जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो भारतीय भवन बुक है और उसका जो थर्ड चैप्टर है बच्चों, परिवहन। कौन सा? परिवहन। इसका जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आज उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए ताकि इन सारी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ। देखिए बच्चों, आज का क्लास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज अगर ये क्लास को आप पूरी तरह से कर लेते हैं तो बच्चों आप एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को करके आएंगे। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप 100% टकराएगा ही टकराएगा, बट और आगे भी ज़्यादा भी टकरा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग का समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो कहता है क्या कि जो एक कोशिकीय जो शैवालों हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों वह विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा ही बच्चों क्या होता है कि एक कोशिकीय शैवाल में होता है। ठीक है बच्चों। और जाइलम जाइलम से क्या होता है बच्चों, इसमें जल और खनिज लवण का परिवहन होता है जो बड़े होते हैं थोड़ा आकार में। ठीक है बच्चों। लेकिन जो एक कोशिकीय होती है उसमें जो जल का परिवहन होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है बच्चों? विसरण के द्वारा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। कहता है कि पानी एवं घुलित खनिज जो होता है बच्चों, उसमें कहता है कि पौधे में जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो बच्चों यह जो होता है जाइलम नलिकाएं द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा बच्चों क्या होता है इसका? इसमें तो खाद्य पदार्थ होता है। किसका होता है? खाद्य पदार्थ का। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जाइलम। जाइलम नलिकाएं द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। चलिए कहता है क्या कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में जो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है बच्चों, कहता है किस रूप में होता है? तो बच्चों वह सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में बच्चों खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? कहता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? तो बच्चों केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर। तो बच्चों ये जाइलम से होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अर्थात ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऊपर और नीचे और दोनों ओर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? जो फ्लोएम होता है बच्चों, वो खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या करता है? दोनों दिशाओं में वह परिवहन करता है। अर्थात क्या जगह इसका ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो बच्चों यह जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। जहाँ पर भी देखिएगा कि बच्चों अगर जल रहे या अगर कोई लवण रहे, कौन सा रहे? लवण में घुलनशील लवण। कौन सा? घुलनशील लवण। अगर आपको घुलनशील लवण और जल का परिवहन के हमेशा बच्चों ध्यान रखें किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा। ठीक है बच्चों। अगर खाद्य पदार्थ पूजे तो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? जो बच्चों रक्त होता है किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? बच्चों ये हीमोग्लोबिन कारण। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो बच्चों धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? जो धमनियाँ होती है बच्चों, यह क्या करती है कि शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त को अपने शरीर से होकर ले जाती है। और इसका एक अपवाद है बच्चों, फुफ्फुस धमनी। कौन सा? फुफ्फुस धमनी। कौन सा? जो फुफ्फुस धमनियाँ हैं बच्चों, ये क्या करता है कि इसका एक अपवाद है जो यह क्या करता है कि अशुद्ध को भी ले जाता है। किसको? अशुद्ध या वो ऑक्सीजनित, क्या या वो ऑक्सीजनित रक्त को भी यह ले जाता है। तो इसका अपवाद कौन है? फुफ्फुस धमनी। ठीक है बच्चों। सिर्फ धमनी, अगर बोला जाए कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न अंग तक विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो धमनियाँ। क्या कहलाती है? धमनियाँ। ठीक है बच्चों। अगर अशुद्ध पुद्य अगर अशुद्ध पूछ दे तो क्या कहलाएगा बच्चों? फुफ्फुस धमनियाँ। ठीक है। चलिए कहता है क्या कि हृदय में वेशमों का
शीतलन कहलाता है। हृदय में वेस्मों का शीतलन क्या कहलाता है बच्चों? डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल हमारा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि शैवालों का परिवहन होता है, तो शैवालों का परिवहन बच्चों विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है शैवालों का परिवहन। कहता है क्या कि मृदा से जल का अवशोषण किस रूप में होता है? तो मृदा से जल का अवशोषण बच्चों मूल रोमों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोमों से। किससे होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो एक कोशिकीय पौधा होता है बच्चों, उसमें पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त कैसा उत्तक है? कहता है कि रक्त कैसा उत्तक है? तो बच्चों जो रक्त हमारा है क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का घटक नहीं है? तो प्लाज्मा देखिए बच्चे इसका घटक है, ये नहीं होगा। पटिकाणु भी इसका घटक, ये भी नहीं होगा। लालक क्वेश्चन ये भी इसका घटक, ये भी। अर्थात कौन सा हो जाएगा बच्चों? पेरिकार्डियम। कौन सा? पेरिकार्डियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? जो बच्चों 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। कहता है क्या कि रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है? तो बच्चों जो श्वेत रक्त होती है WBC, और जो हमारा होता है RBC, ये क्या होता है कि हमेशा इससे ज़्यादा होता है। WBC से क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है। अर्थात RBC से WBC क्या होता है बच्चों? कम होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क, मतलब कि कम होता है। श्वेत ब्लड क्या होता है बच्चों? जो हमारा श्वेत रक्त होता है वह लाल रक्त से कम होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न सिरकाएँ आपस में जुड़कर क्या बनाती है? तो जो बच्चों विभिन्न सिरका होती है आपस में जुड़ के सीरा बनाता है। क्या बनाता है? आपस में जुड़कर सीरा बनाता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य के हृदय में कितने विषम होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 विषम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 विषम होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका। 18 नंबर कहता है क्या कि हृदय का आकार कैसा होता है? जो हमारे शरीर का बच्चों जो हृदय होता है, कहता है कि उसका आकार कैसा होता है बच्चों? उसका आकार तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना। ठीक है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं मृत होती है? कहता है निम्नलिखित में किसकी कोशिकाएं मृत होती है बच्चों? जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। जाइलम कोशिकाएं क्या होती है बच्चों? मृत होती। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब कितना प्रतिशत है? तो जो आयतन के हिसाब से कहता है कि रक्त कोशिकाएं जो होते हैं बच्चों कुल रक्त का 45% है। कितना परसेंट है? 45। और 55% बच्चों हमारा प्लाज्मा है। कौन सा है? प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, ये प्लाज्मा हमारा कितना है? 55%। और 45% हमारा क्या है? रक्त है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दे, ताकि ये सारी चीज़ उन लोगों तक भी पहुंच पाए।